जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख लें कि मानहानि का दावा भेजना। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया है। अरे भाई, उन पर आरोप लगा और आरोप का जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से 2 पन्ने का एक नोटिस भेजे। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर ले। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी, आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। जन स्वराज पार्टी ने बुधवार को गयाजी के चेड़की बाजार स्थित होटल रॉयल पैलेस में बिहार बदलाव इजलास का आयोजन किया। इजलास को संबोधित करने के बाद जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात की और राजद समेत महागठबंधन पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा यह कहना है कि उनके मुस्लिम कैंडिडेट के सामने हम मुस्लिम को नहीं उतारेंगे, लेकिन उनको भी अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी घोषणा करे कि जन स्वराज जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएगा वहाँ से महागठबंधन अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगा। उनको अगर भाजपा को हराने की चिंता है तो यह घोषणा करके देख ले। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आगे अशोक चौधरी पर फिर से हमला करते हुए कहा कि वो आरोपों का जवाब देने के बजाय अपन वकील से नोटिस भिजवाए हैं। हमारा वकील भी जवाब दे देगा, लेकिन वो एक और नोटिस तैयार कर ले, क्योंकि अगले 2-3 दिन में इन पर एक और किस्त जारी करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी नेता आरोपों का जवाब नहीं देगा उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो। इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अगला किस्त जारी किए। अब अशोक चौधरी पर भी करेंगे। वो 10 नोटिस भेजेंगे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान और पार्टियां कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वहां से आप नहीं खड़ा करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट को। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन स्वराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन स्वराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन स्वराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले। वो नहीं करने वाले हैं। आरजेडी ने सर भाजपा ने अशोक चौधरी कह रहे हैं कि महागठबंधन ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के मेरे भाई, जब तक बिहार के लोग का दावा किया है, जो भाई, जब तक बिहार के लोग नेताओं के बच्चों के लिए वोट देते रहेंगे तब तक नेताओं के बच्चे बढ़ते रहेंगे। जन स्वराज 3 साल से यही कह रहा है कि जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब आपके बच्चों की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो कभी लालू जी के बच्चे का जीवन सुधरेगा, कभी अमित शाह के बच्चों का जीवन सुधरेगा। अशोक चौधरी हिट एंड हानि का दावा किया, हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। ऐसा है ये बात कर रहे हैं कि मानहानि का दावा भेजना। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई बरी कर दिया गया है। अरे भाई, उन पर आरोप लगा और आरोप का जवाब देने के बजाय अपने किसी वकील से 2 पन्ने का एक नोटिस भेजे। हमारी ओर से भी कोई वकील उसका जवाब दे देगा। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर ले। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को नोटिस भेजेंगे तो भी इनका जान नहीं छोड़ने वाले।